कोटा एक शहर जो सपने सच करने के लिए जाना जाता है। यहाँ हर साल लाखों बच्चे आते हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वापस कभी नहीं जा पाते हैं। आज की कहानी एक ऐसे स्टूडेंट की है जो एक भूतिया हॉस्टल में फंस गया था। ये एक सच्ची कहानी है जो मेरे दोस्त के साथ घटित हुई थी। ये कहानी है रवि की, जो दिल्ली से कोटा आया था नीट की तैयारी करने। उसका एडमिशन एक बड़ी कोचिंग में हुआ था जिसमें मैंने भी एडमिशन लिया था। हम दोनों क्लास तो साथ जाते थे पर रहते अलग अलग थे, और वो दिल्ली का था, मैं यूपी का। उसके घर वाले जल्दी जल्दी में उसको एक पुराना हॉस्टल दिलाकर चले गए, पर हॉस्टल के पुराने बच्चों ने बताया कि एक रूम जो थोड़ा सा अजीब है, उसमें जो भी आता है वो टिक नहीं पाता है। और वो वही रूम था जिसमें रवि रहता था, रूम नंबर 306। लेकिन रवि एक मॉडर्न और प्रैक्टिकल लड़का था जो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। रवि अपना सामान सेट कर रहा था सुबह को, और फिर हॉस्टल के साफ सफाई वाले भैया आकर उसको देख रहे थे, जैसे वो उससे कुछ बोलना चाहते हैं, पर उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। सब कुछ सेट आउट करने के बाद रवि क्लास गया, और रात को क्लास ख़त्म करने के बाद रवि देर रात तक पढ़ाई कर रहा था जब अचानक दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। रवि बोला कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं। फिर से नॉक होता है, तब रवि दरवाज़ा खोलता है पर वहाँ कोई नहीं होता। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद रवि फिर अंदर रूम में आ जाता है। फिर पीछे से एक हल्की सी आवाज़ आती है, ये रूम तुम्हारा नहीं है। पर रवि उस पर ध्यान नहीं देता है और अपनी पढ़ाई ख़त्म करके सो जाता है। अगले दिन रवि हॉस्टल मालिक से बात करता है, पर मालिक यह कहकर डाल देता है कि किसी बच्चे ने तुम्हें परेशान करने के लिए मजाक किया होगा। अभी तुम नए हो इसीलिए कोई मजाक किया होगा, तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। फिर कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल चलता और उसके बगल वाले से जान पहचान हो जाती है। तब बात बात में वो बताता है कि तुमसे पहले एक अमित नाम का लड़का इसी रूम में रहता था, पर उसने कर लिया था। तब से कोई भी इस रूम में टिक नहीं पाता है। एक रात रवि अपना मुंह धुल रहा था। करीब रात के 1 या 1:30 बज रहे थे, जो कि आम बात है। कोटा में सभी लड़के लगभग 1-1:30 बजे तक जागते ही रहते हैं। पर तभी शीशे में उससे अपने पीछे एक परछाई दिखाई देती है, पर जैसे ही वो मुड़ता है कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर पानी से लिखा था, वापस चले जाओ। अब रवि को डर लगने लगता है, पर तब भी उसे यकीन नहीं होता कि ये सच में कुछ है। पर इन सब को इग्नोर कर वो अपना फ़ोन चलाने लगता है और फिर सो जाता है। अगली रात फिर रवि की एसी ऑटोमेटिक बंद होती है और चालू होती है। फिर कुछ देर के बाद रवि परेशान हो जाता है और चैलेंज करता है, अगर कोई है तो सामने आए, और क्या चाहिए तुम्हें, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। और रवि गाली भी देने लगता है। फिर कुछ समय बाद लाइट टिमटिमाने लगती है और एक तेज चीख सुनाई देती है उसको। एक काले चेहरे वाला लड़का उसकी तरफ बढ़ रहा था। रवि चिल्लाकर दरवाजे की ओर भागता है, पर दरवाज़ा बंद हो जाता है। एकदम से उसकी सांसें रुकने लगती है, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। इतनी देर में उसकी चीख सुनकर आसपास के सभी लड़के उसकी रूम की तरफ आते हैं और उसे बुलाते हैं, पर वो बोलता ही नहीं है। फिर सभी लड़के मिलकर उसका दरवाज़ा तोड़ने लगते हैं, फिर उसके ऊपर पानी का छींटा मारते हैं और रवि होश में आता है। लेकिन उसके गले पर निशान था, जैसे सच में किसी ने उसका गला दबाया, सच में किसी ने उसका गला दबा दिया हो। जैसे तैसे कर रवि और सभी लड़के मिलकर उसका सामान निकालते हैं और रूम को खाली कर ताला लगा देते हैं। फिर उसने उस हॉस्टल को ही छोड़ दिया। कोटा में आज भी ऐसे कई हॉस्टल है जहाँ अजीब अजीब हादसे होते हैं। क्या सच में अमित का भूत उसके कमरे में था, या फिर ये रवि का वहम था? आप क्या सोचते हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे किसी भयानक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।